जो जो लोग जंगल राज को बनाए रखने में अपना हाथ बटा रहे थे, वही लोग आज सत्ता में है, उसको एनडीए से टिकट मिलता है। कि अंकुश जी, राजनीति का काफी अनुभव है, आपको पहले क्या लगता था, जिसे लोगों का कहना था कि काफी कांटे का टक्कर होगा? जनता जब तक नहीं खुलती है तब तक लोगों को लगता है कांटे की टक्कर है। आज बैलेट बॉक्स खुला है, ईवीएम खुला है, जनता का रुझान सीट में परिवर्तित हो चुका है जी। और जो ये सीट है उसे महागठबंधन के लोग आंक नहीं पाए और नहीं आंकने के कारण समाज में अनर्गल वार्तालाप की। ये अंडर करेंट अगर नहीं होता तो एवरेज जितने भी नामचीन सीटें बिहार में रहे जी। वो दोनों डिप्टी सीएम का हो, हमारे बगल का क्षेत्र वो अनंत सिंह का हो, या जो भी बड़े चेहरे यहाँ पे रहे, किसी का भी मार्जिन 20,000 से कम का नहीं है। क्या कौन सा फैक्टर था जो काम किया? सारा फैक्टर है। मोदी और नीतीश दोनों का विश्वसनीय चेहरा, जी। स्वरोजगार जिसमें कि सबसे अहम भूमिका 10,000 रुपये की रही, जी। वैसी महिला जो रोजगार कर रही है, उससे भी बड़ा सुशासन रहा। वैसे बिहार के वोटर जो जंगल राज की वापसी देखना नहीं चाहते थे। जी। आप जहाँ खड़े हैं वहाँ की कहानी आपको बेहतर मालूम होगी। जी। इस समय अगर ये जंगल राज होता तो आप यहाँ पे पत्रकारिता नहीं कर रहे होते, यूट्यूब चैनल नहीं चला रहे होते। जी। ये जंगल राज था। लोग इस खौफ को जीना नहीं चाहते थे। लोग, बिहार का जनता, बिहार का जनमानस, बिहार की महिला उससे आगे बढ़ चुकी है। वो अपने रोजगार को, वो अपने परिवार को सुशासन के रूप में देखना चाहती है। वो रात के 12 बजे लौट के आता है काम करके, दिक्कत नहीं होती है। महिलाएं बढ़ चढ़ कर भागीदारी ली है। स्वाभाविक है, जिस हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं को सशक्त किया है, वो बिहार में नौकरी की भागीदारी हो, जीविका दीदी के रूप में रोजगार की भागीदारी हो, आज महिला थाना की बात होती हो, हर थाने में महिला पुलिस बल का संख्या अगर आप देखेंगे, शिक्षिका की संख्या देखेंगे, या पूरे परिवेश में महिला की जितनी भागीदारी को मजबूती से नीतीश कुमार बिहार में लेके आए, ये उनके विश्वास का परिणाम है। कुछ क्षेत्रों में जो है कार्य में कमी देखी गई है, क्या लगता है इस बार वे सारे कार्य हो जाएंगे? देखिए, कार्य और चुनाव ये दोनों एक दूसरे के, तो जीत हो चुकी है, तो क्या लगता है? मैं उसी पे जमीनी स्तर पर हम देखते हैं, मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो आपको ये क्यों लगता है कि कार्य के अनुरूप परिणाम आया है? अगर काम अधूरा था तो जनता के पास ऑप्शन था। जनता कामों से संतुष्ट है, जनता विकास की गति से संतुष्ट है। काम कभी पूर्ण नहीं होता है। कल देश चांद पे गया था, कुछ दिन के बाद मार्स पे गया, कुछ दिन के बाद बृहस्पति पे जाएगा। विकास एक सतत गतिशील प्रक्रिया है और ये एक ऐसा प्रक्रिया है कि साइकिल से मोटरसाइकिल और मोटरसाइकिल से 4 व्हीलर और 4 व्हीलर से लैंड रोवर तक के लोगों का अपेक्षा रहता है। विकास उसको कहते हैं जो सतत गतिशील प्रक्रिया है, विकास उसका नाम है। विकास उसका नाम नहीं है कि आज ये पूरा हो गया तो क्या इसके जगह पे अच्छी सड़कें नहीं बन सकती? एकदम बन सकती है। बेहतर और बेहतर, बेहतर से बेहतर का नाम विकास होता है। विकास कोई पैमाना नहीं होता है। लोग विकास को बढ़ते देखना पसंद करते हैं, ठहरते हुए देखना। इस समय से तुलना किया जाता है उस समय का। जब भी नीतीश जी का सुशासन 2005 के मॉडल को आप देखिएगा, 2005 से लगातार जिस ढंग से नीतीश जी ने लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त किया, आपको अच्छे से याद होगा जिस समय एसटीएफ का गठन हुआ था, उस समय से लेके आज तक जिस पूरे बिहार में जंगल राज की उपमा माननीय न्यायालय ने दी थी, किसी पार्टी के द्वारा जंगल राज नहीं बोला गया। आपको रोकना चाहूंगा कि जो जो लोग जंगल राज को बनाए रखने में अपना हाथ बटा रहे थे, वही लोग आज सत्ता में है, उसको एनडीए से टिकट मिलता है। राजनीति है और हम तो चाहेंगे कि पक्ष हो या विपक्ष, सबने मिलकर मदद किया है, तभी ये सुखद परिणाम आया है। नीति की बात होनी चाहिए, नेता की बात, जो बड़े चेहरे हैं नेता वो हैं, छुट भैये जो हैं वो हमारे नेता नहीं हैं। हमारे नेता नरेंद्र मोदी हैं, नीतीश कुमार हैं। मुझे ऊपर देखना है, नीचे की बात नहीं करेंगे। दल लोग बदलते हैं, दिल थोड़ी ना बदलते हैं। 100 समय वो लोग भी घर वापसी करेंगे। धन्यवाद। आपने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के भतीजे अंकुश जी को सुना।
एकदम खुशनुमा, एनडीए जीत गया, जिंदाबाद हो पूरा गया। कांटा का टक्कर था, लग रहा था कि कोई विजय कुमार कांटा सिन्हा जी टक्कर नहीं था, हार न दोनों जाए। जगह एनडीए फुल था, कोई कांटा टक्कर नहीं था इसमें। तो ऐसे ही सब कह रहे थे। ऐसी स्कूल हवाबाजी था कि उसके अंदर आदमी था, हम्म। पूरा हवाबाजी था।